नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं एसएससी और आरआरबी स्टेनोग्राफर के लिए स्किल टेस्ट का अभ्यास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है वहां पे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोला जाएगा, तो तैयारी आपको 100 और 90 और 100 की करके जानी है, तभी वहां पे आराम से लिखा पाएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। तो सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे और ट्रांसक्राइब करेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका एसएससी का एडमिट कार्ड जारी हो डाउनलोड यानी कि स्टेटस दिखा रहा है कि कौन सी सिटी में आपका पड़ा है। इस पर हमने कंप्लीट वीडियो बना दिया है। और जो राजस्थान का था, राजस्थान सचिवालय का था, उसका भी फीस के लिए अपडेट आ गई है। ठीक है, 14 तारीख से जो लिंक एक्टिव होगा उसमें आप अपना ट्रायल दे सकते हैं। ठीक है, किस फॉर्मेट में आएगा वहां पे स्किल टेस्ट उसको आप देख सकते हैं। और 22 तारीख से जो है आपका फीस सबमिट होगा। मैंने इनके 22 तारीख से जैसे आप फीस सबमिट करेंगे फिर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। 29 तारीख से आपका एग्जाम ही है। ठीक है, तो आपको पता है। बाकी इस पर हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हालांकि हमने जल्दी जल्दी बता दी कि 14 तारीख से लिंक एक्टिव हो जाएगा, लेकिन 14 तारीख से जो लिंक एक्टिव होगा वो अगला दूसरा चीज है, यानी कि ट्रायल के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसका पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। नहीं, आप गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करोगे तो भी आप हमारे लिंक या ग्रुप से जुड़ जाओगे। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अभी आपको 8 से 10 डिक्टेशन रेगुलर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे समय बहुत कम है इसलिए ऐसा किया गया है। ठीक है, जो भी आपके पास 10-12 दिन का समय बचा हुआ है तो आप चाहें तो अपना 100% उसमें एफर्ट कर सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। सभापति महोदय, न्याय व्यवस्था को सही ढंग से काम में लाने के लिए मंत्री जी ने इस बार बहुत प्रमुख सुझाव सदन के सामने रखे हैं। जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि संसद में चर्चा के समय कई बार पक्ष और विपक्ष में बहस हो जाती है, जिसकी वजह से सदन में तनाव का वातावरण बन जाता है। सामान्य स्थिति में सभी दलों के नेता अपनी भावनाओं को बहुत ही सहज ढंग से रखते हैं, लेकिन कभी कभी गुस्से में आकर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन्हें भुला पाना असंभव होता है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव के समय मुख्यमंत्री जी ने देश के सभी बड़े नेताओं के खिलाफ शब्दों का प्रयोग किया था। आज के सत्र के दौरान मंत्री महोदय कुछ ऐसे तथ्यों को सदन के सामने रखने जा रहे हैं जिनसे यह बात स्पष्ट होगी कि क्यों जानबूझकर कुछ सदस्य सदन में असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे और मुझे अपनी बात सदन में रखने का पूरा मौका मिलेगा। चूंकि मैं पहली बार सदन में चुनकर आया हूं, इसलिए अपनी बातों को रखते समय यदि मुझसे कुछ गलती हो जाए तो इसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा मांगता हूं। सारा विश्व इस बात को जानता है कि केवल भारत ही ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा महिलाओं का सम्मान किया जाता है, और यही हमारी परंपरा है। महिलाओं ने अपनी सूझबूझ और काम करने के ढंग से यह दिखा दिया है कि चाहे वे शारीरिक रूप से पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती हैं, लेकिन मानसिक रूप से वे पुरुषों से ज्यादा मजबूत हैं। आज देश का कोई ऐसा पद नहीं है जिसे महिलाओं ने प्राप्त ना किया हो। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि महिलाओं ने कुछ समय पहले देश के ज्यादातर प्रतिष्ठित
पदों पर एक साथ पदभार ग्रहण किया था। महिलाओं द्वारा बनाई गई नीतियों के क्रियान्वयन से देश में काफी बदलाव देखने को मिले हैं। जैसे देश में अच्छा शासन स्थापित हुआ है और देश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को धीरे धीरे पटरी पर लाया गया है। यदि आज दिल्ली पुलिस और दूसरे राज्यों की पुलिस द्वारा दिए गए आपराधिक मामलों के आंकड़ों को देखा जाए और पिछले समय से तुलना की जाए तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिन प्रतिदिन आपराधिक घटनाओं और दुर्घटनाओं में निरंतर कमी आती जा रही है और वह दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान की जनता यह कहेगी कि सचमुच देश में राम राज्य की स्थापना हुई है। महोदय, महिलाओं के प्रति सामाजिक चेतना और जागरूकता फैलाने में हमारी समाज सेवी संस्थाओं ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है। वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री जी ने सत्ता संभालते ही देश की राजनीति में बदलाव का संदेश दिया है और समाज के हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ऐसे नियमों की स्थापना की है जिनकी वजह से हर तबके, हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर जाति के लोगों को तत्काल लाभ पहुंचेगा। आज देश को आजाद हुए 70 साल का समय होने जा रहा है। महिलाओं के साथ साथ युवा वर्ग का असंतोष पिछली सरकारों के सामने आया था, लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं किया गया। देश में भाईचारे का वातावरण बना रहे और सुरक्षा की भावना कायम रहे, इसके लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। अमीर तथा गरीब के बीच की खाई के बढ़ते हुए अंतर को कम करने के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर बढ़ाने की हमारी सरकार की सोच बहुत अच्छी है। महोदय, कुछ समय पहले देश के कुछ राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में नक्सलवादियों ने अराजकता पैदा की थी। हमारे गृह मंत्री जी ने समस्त मंत्रियों और देश की सेना के अधिकारियों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करना है। इस बैठक का नतीजा यह निकला कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस समस्या को खत्म करने के लिए अपना पूरा योगदान देने का निर्णय लिया है। यदि हमें इन परिस्थितियों से ऊपर उठना है तो सबसे पहले देश के युवा वर्ग को रोजगार के उचित साधन उपलब्ध कराने होंगे और जब तक हमारी युवा पीढ़ी देश के प्रति जागरूक नहीं होगी तब तक उन्हें असामाजिक तत्व अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब होते जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा के माध्यम से गरीब वर्ग के लोगों को 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने की बात कही है और न्यूनतम मजदूरी की सीमा को भी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से तय करने का काम किया है। मैं सरकार की उपलब्धियों को सभी माननीय सदस्यों के सामने लाना चाहता हूं, लेकिन सरकार की असफलता को बताने में भी संकोच नहीं करूंगा। हालांकि मैं सत्ता पक्ष की तरफ से बोल रहा हूं, लेकिन
मैं देश हित की बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ। मैं सदन का बहुत आभारी हूँ कि मुझे आज इस महत्वपूर्ण समस्या पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया गया है। यह बात तो हम सभी को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि देश में आजकल जो संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसके बहुत सारे कारणों में से सबसे बड़ा कारण विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का होना है। क्या कारण है कि आज हर व्यक्ति जब किसी समस्या की ओर समाज का ध्यान आकर्षित करता है तो सबसे पहले विद्यार्थी वर्ग का ही उल्लेख करता है। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, इसका दोष हम पूर्णतया विद्यार्थियों पर नहीं दे सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग को उनकी शक्ति से अवगत कराने की जरूरत है। देश के नेता उनके सामने एक बहुत बड़ा आदर्श उपस्थित करती हैं। शिक्षक वर्ग भी उतना ही महत्वपूर्ण उदाहरण उनके सामने रख सकते हैं। माता पिता और अन्य संबंधियों का भी उनके मानसिक विकास में समान योगदान रहता है। यदि विद्यार्थी वर्ग के सामने उपस्थित किसी भी उदाहरण में कोई भी कमी आ जाए तो उनकी सोचने की शक्ति पर विपरीत असर हो जाता है। हमारे नेता विद्यार्थियों के सामने यह भाषण और शिक्षा देते संकोच नहीं करते हैं कि जीवन बहुत सादा व्यतीत करना चाहिए। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को ट्रांसक्राइब करेंगे, ठीक है। चाहे आरआर में एसएसबी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे आरआरबी का हो, सभी लोग इसको ट्रांसक्राइब करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा मैटर है। इस टाइप के मैटर आपके आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। एसएससी वाले और आरआरबी वाले तो जरूर इसको ट्रांसक्राइब करेंगे। और कामा पूर्ण विराम नहीं बोला है तो वो अपने आप से लगाना है आपको। यहाँ पे जहाँ पे पैरा आया वहाँ पे मैं 2 सेकंड के लिए रुका हूँ, तो ये सब अपने आप से इंडिकेट करना है, ठीक है। 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है, जरूर प्रैक्टिस करिएगा। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।